इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, शिक्षा विभाग की तरफ से बड़ी खबर सामने आ रही है। एससीएस ने पद छोड़ दिया है, तो के पाठक ने अपना पद छोड़ दिया है। जी हां, शिक्षा विभाग से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। एससीएस ने पद छोड़ा है, के पाठक ने पद छोड़ा। तमाम जानकारी के लिए अवनीश इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अवनीश, क्या कोई जानकारी सामने आ रही है, के पाठक ने अपना पद छोड़ दिया है? हाँ बिल्कुल, देखिए जो जानकारी मिल रही है कि जो के पाठक जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव थे, वो लंबी छुट्टी पर जाने का उन्होंने आवेदन दिया था और उसके ठीक कुछ समय बाद ही उन्होंने एक और पत्र जो है वो दिया है, जिसमें अपने जो है पद शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का जो पद है उसे परित्याग करने का पत्र दिया। देखिए, परित्याग शब्द जो है वो जोड़ा है, तो इससे स्पष्ट हो सकता है कि उन्होंने शिक्षा विभाग से हटने का फैसला ले लिया है। और अब जो जानकारी मिल रही है कि के पाठक लंबी छुट्टी में गए हैं और छुट्टी पे जाने से पहले उन्होंने 2 पत्र जो है वो विभाग को, सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा था। इसमें एक पत्र में उन्होंने हवाला दिया था कि उनको तबीयत खराब है, वो स्वास्थ्य कारणों से लंबी छुट्टी पे जाना चाहते हैं और इसीलिए वो चले गए। और दूसरा पत्र जो है वो उन्होंने एक और दिया है, जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि वो शिक्षा जो विभाग है, शिक्षा विभाग, उसके अपर मुख्य सचिव के पद से परित्याग करते हैं। तो ये परित्याग शब्द जो है वो काफी जो है कई जो है संकेत दिखा रहे हैं। तो इसे स्पष्ट होता है कि के पाठक ने खुद इस विभाग के अपर मुख्य सचिव के पद से हटने का फैसला ले लिया है और ये फैसला जो है बड़ा फैसला है। लगातार ये प्रयास लग रहे थे कि के पाठक विभाग के कार्यशैली से भी नाराज है। लगातार शिक्षा मंत्री और उनके बीच में मनमुटाव का भी मामला काफी दिनों से चल रहा था और वैसी स्थिति में आज जो खबरें आई है, जो शिक्षा विभाग के सूत्रों से जो खबर आई है कि जो पत्र एक आया है जिसमें ये लिखा गया है कि वो अपने विभाग के जो है जो अपर मुख्य सचिव पद है उस पद का परित्याग करते हैं। तो ये बड़ी खबर है, इसको लगातार जब से के पाठक ने अपर मुख्य सचिव का पद संभाला है तभी से के पाठक सुर्खियों में रहे हैं। स्कूलों में जाते हैं, शिक्षा विभाग को लेकर के, शिक्षा को लेकर के काफी स्ट्रिक्ट नजर आए और हर बार ये सुर्खियों में रहे हैं। कुछ दिन पहले से इन्होंने छुट्टी का आवेदन दिया, छुट्टी में चल रहे थे, ये सारी बातें सामने आ रही थी और अचानक ये खबर सामने आ रही है कि उन्होंने अपने पद छोड़ दिया है, इस्तीफा दे दिया है। क्या कुछ अंदर खाने में भी बातचीत चल रही थी, क्या कुछ कारण निकल के सामने आ रहे हैं? बिल्कुल, आपने सही कहा कि काफी दिनों से ये चर्चा चल रही थी। शिक्षा मंत्री और जो विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं के पाठक, दोनों के बीच में मनमुटाव है और लगातार मनमुटाव जो है वो बढ़ ही रहे थे, मनमुटाव कम नहीं हो रहे थे। और शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं उन्होंने सामान्य प्रशासन को छुट्टी को लेकर आवेदन दिया था और जो है अपने विभाग का प्रभार जो है वो बैजनाथ यादव जो विभाग के ही अधिकारी हैं उनको देने का जिक्र जो है वो पत्र में किया था। लेकिन ठीक उसके कुछ ही समय बाद एक और पत्र जो है वो उन्होंने सामान्य प्रशासन को भेजा कि हमें इस विभाग के पद से जो है कार्य मुक्त किया जाए, पदभार मुक्त किया जाए। तो इससे संकेत लग रहे हैं कि अब शिक्षा विभाग से हटने का उन्होंने खुद फैसला लिया है। देखिए, शिक्षा मंत्री के बीच से उनकी लगातार नाराजगी रही है और जब वो के पाठक छुट्टी में गए, जिस दिन से छुट्टी में गए उसके ठीक कुछ ही समय बाद जो है वो शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जो है मीडिया को उन्होंने संबोधित किया। भले ही वो राम मंदिर और लगातार कमंडल को लेकर जरूर बातें कही, लेकिन अब ये स्पष्ट हो रहा है कि मामला वो पुराना मामला था और एक शिक्षा मंत्री का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, उसी दिन के पाठक का जो है वो छुट्टी में जाना और फिर के पाठक जो है अपने विभाग से पद मुक्त होना चाहते हैं, उसका पत्र आना, ये बड़ा कहने का संकेत दिखता है कि लगातार ये चर्चा चल रही थी कि के पाठक और शिक्षा मंत्री के बीच में मनमुटाव है, दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, कार्यशैली दोनों के एक दूसरे के पसंद नहीं है। और वैसी स्थिति में अब जो पत्र आया है, इस पत्र से ये आशंका हम लोग जाहिर कर सकते हैं कि जो लगातार ये चर्चाएं थी कि मनमुटाव के कारण कुछ बड़ा फैसला हो सकता है, तो वही बड़ा फैसला है कि के पाठक ने। बिल्कुल अवनीश, इस वक्त हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए संपादक अशोक मिश्र जी भी बने हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं। अशोक जी, के पाठक ने अपर चीफ सेक्रेटरी के पद छोड़ दिया, शिक्षा विभाग के अंदर खाने में कुछ बात चल रही है क्या? क्योंकि जाहिर सी बात है कि खबरें सामने आ रही है कि उन्होंने स्वेच्छा से अपना पद छोड़ा है, लेकिन स्वेच्छा से इस लेवल का पद वो नहीं छोड़ सकते हैं, छोड़ना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से वो काम कर रहे थे, जिस तरीके से वो सुर्खियों में थे लगातार, कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है अशोक जी की अंदर खाने में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। शिक्षा मंत्री से उनका लगातार बीच बीच में कई बार विवाद की भी खबरें सामने आई, क्या वही विवाद रहा है ये वजह?
बिल्कुल, देखिए निशु, जो खबरें आ रही हैं और जो चिट्ठी कशिश न्यूज के पास है वह चिट्ठी 9 तारीख को ही, यानी कि 9 जनवरी की वह चिट्ठी है, जिसमें के पाठक जी ने स्वतः अपने पद से इस्तीफा दिया है। यानी कि शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव थे उस पद से उन्होंने पद का त्याग किया है, चूंकि वो IAS अधिकारी हैं। और आपने देखा, आपने जो सवाल पूछा है उसके मुताबिक आप समझिए कि जब से उन्होंने शिक्षा विभाग का कार्यभार संभाला था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनको बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो बेपटरी हो गई थी उसको दुरुस्त करने की जिम्मेवारी सौंपी थी। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने उन्हें खुली छूट दी थी। और के पाठक इस मामले में बहुत आगे भी निकले थे और उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए जो शिक्षा विभाग के अधिकारियों, शिक्षा से जुड़े हुए जो कर्मचारी हैं उनको, और फिर जो पदाधिकारी हैं उनको, और खास करके जो जनप्रतिनिधि हैं उनको नागवार गुजरा और लगातार वो विवादों के घेरे में रहे। यहाँ तक कि राजभवन से भी उनका सीधा टकराव हुआ और परिणाम यह रहा कि राजभवन ने उनके खिलाफ भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और उन्हें पद से हटाने का निर्देश, या यूँ कहिए कि हटाने की बात कही थी। लेकिन इन सब के बावजूद भी के पाठक काम कर रहे थे और वो शिक्षा विभाग की जिम्मेवारी संभाले हुए थे। लेकिन पिछले दिनों जो खबर आई उसके मुताबिक वह 16 तारीख तक छुट्टी पर गए थे, यानी कि अवकाश पर गए थे। लेकिन इसी बीच में राज्य सरकार ने उनकी जो जिम्मेवारी दी गई थी वो फिर उन्होंने शिक्षा विभाग के सचिव को इसकी जिम्मेवारी दी थी, तत्काल कार्यभार दिया था। और के पाठक को शायद यह भी नागवार गुजरा और उन्होंने स्वतः इससे मुक्त होने का फैसला लिया। हालांकि के पाठक के खिलाफ जितनी भी शिकायतें की थी शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के साथ उनका जिस तरह से विवाद हो गया था या फिर जिस तरह की बातें हो रही थी, लगातार आपने देखा होगा कि एक MLC हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के, उनका पेंशन उन्होंने रोक दिया था और कई ऐसे फैसले लिए गए थे जो कहीं न कहीं जनप्रतिनिधियों के लिए या उन शिक्षा विभाग में जो जमे हुए मठाधीश हैं उनके खिलाफ जा रहा था। इसलिए उन लोगों की भी लगातार शिकायतें थी। उन लोगों का कहना था कि के पाठक मनमानी कर रहे हैं, मनमर्जी चला रहे हैं, और यही वजह है कि आज जो चिट्ठी मिली है, हालांकि उसमें कितनी सत्यता है यह तो चूंकि शिक्षा विभाग का कोई भी अधिकारी इस पत्र के संबंध में कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जब के पाठक ने खुद से पद मुक्त होने का आग्रह किया है तो वैसी परिस्थिति में फिर शिक्षा विभाग ने अभी तक इसकी अधिसूचना क्यों नहीं जारी की या शिक्षा विभाग ने इसकी जानकारी अभी तक क्यों नहीं दी। तो कहने का अर्थ ये है कि के पाठक को कहीं न कहीं खुद नागवार गुजरा कि ऐसी परिस्थिति में काम करना उनके लिए मुनासिब नहीं है। वो ठीक है, वो अपनी समझ से वो बेहतर काम कर रहे थे, उनको लग रहा था, लेकिन जिस तरह से उनका विरोध स्कूल से लेकर के सचिवालय तक और सचिवालय से लेकर के राजभवन तक हुआ, निश्चित रूप से कह सकते हैं कि के पाठक भी इस स्थिति को झेलने के लिए तैयार नहीं थे और उन्होंने अपना पद स्वतः छोड़ दिया है। निशु। अशोक जी, आप ही ने कहा अभी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग को दुरुस्त करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए के पाठक का चयन किया था और उसको उन्होंने के पाठक को खुला मैदान भी दिया कि ठीक है आप कीजिए और दुरुस्त कीजिए। तो क्या समझा जाए, बिहार के शिक्षा विभाग अब दुरुस्त हो गया है? क्योंकि जिस तरीके से खबरें सामने बाहर आ रही थी इनके बीच में विवादों को लेकर के, देखिए शिक्षा विभाग की अगर बात करें तो स्कूल के शिक्षक भी कई तरह के सवाल उठा रहे थे, कई नाराजगी भी वहां से नजर आ रही थी। और इस वक्त फिर के पाठक का जो इस्तीफा है, उन्होंने जो पद छोड़ा है, माफ कीजिएगा, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है क्योंकि चुनाव नजदीक है और ऐसे में एक पदाधिकारी का पद छोड़ना। देखिए, अभी उन्होंने पद छोड़ा, राज्य सरकार ने उसे स्वीकार किया है या नहीं किया है ये अभी बाकी है। इसीलिए हमने कहा कि शिक्षा विभाग की ओर से आधिकारिक रूप से अभी कोई जानकारी नहीं दी गई और 16 तारीख तक तो वो विधिवत छुट्टी में है। वैसी परिस्थिति में जब वो छुट्टी से वापस आते हैं तो अब वो क्या फिर से राज्य सरकार उन्हें वह जिम्मेवारी सौंपती है और उस जिम्मेवारी को के पाठक स्वीकार करते हैं। इसके लिए 16 जनवरी तक इंतजार करना पड़ेगा निशु। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि जो प्रस्ताव के पाठक ने दिया है, उन्होंने अपना पद त्याग किया है, इसकी सूचना सरकार को दी है, लेकिन सरकार ने उनके इस्तीफे को, उनके पद को त्याग की
के पत्र पर क्या एक्शन लिया है इसकी जानकारी अभी नहीं मिली है, इसलिए इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है कि के पाठक ने पद छोड़ दिया। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है, उन्होंने खुद इस्तीफा दिया है, लेकिन सरकार ने उनका इस्तीफा स्वीकार किया है या नहीं किया है इस बाबत अभी शिक्षा विभाग ने कोई अधिसूचना जारी नहीं की है। दूसरी बात, हमने पहले ही कहा कि शिक्षा विभाग के सचिव को इसकी जिम्मेदारी तत्काल दी गई है, इसलिए अभी नहीं कहा जा सकता है कि के पाठक अभी एसीएस के पद पर नहीं रहे, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि के पाठक ने अब मन बना लिया है कि वो इस पद पर काम नहीं करेंगे और उन्होंने विधिवत इसकी सूचना सरकार को दे दी है, उन्होंने अपना पद त्याग दिया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। अवनीश आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।